बिहार की सियासत में जातीय वर्गीकरण और वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान आया है। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इसे लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार में जातियों का वर्गीकरण बदलना सरकार की राजनीति का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर द्वारा अनुशंसित एनेक्चर 1 में अब तक 23 नई जातियां जोड़ी जा चुकी हैं। पीके ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने या एनेक्चर 2 की जातियों को एनेक्चर 1 में शामिल करने जैसे बदलाव सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को जातियों की सूची में बदलाव करने का अधिकार है, लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति या ओबीसी में दर्जा देने या हटाने का फैसला पूरी तरह केंद्र सरकार के अधीन होता है। पीके ने उदाहरण देते हुए कहा कि तांती तंतवा समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन केंद्र सरकार या न्यायालय में इसकी पुष्टि के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप तांती तंतवा जाति को फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी में शामिल कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष की कई पार्टियां एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा माहौल बनाना चाहती हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक मुस्लिमों के खिलाफ है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि यह विधेयक अभी संसद में चर्चा के लिए पेश भी नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष के नेताओं ने आशंका के नाम पर जनता के बीच गलत संदेश फैलाना शुरू कर दिया है। चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन महज राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है। चुनाव नजदीक आते ही उन्हें मुस्लिमों की याद आ रही है। उन्होंने मुस्लिम धार्मिक संगठनों से सवाल करते हुए कहा कि उन्हें उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो खुद को मुस्लिमों का शुभचिंतक बताती हैं, लेकिन असल में उनके वोट बैंक का सिर्फ शोषण करते हैं। जातीय वर्गीकरण में बदलाव हो या वक्फ विधेयक पर राजनीति, बिहार की सियासत में यह मुद्दा चुनावी रणनीतियों का अहम हिस्सा बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में जनता किसके दावों पर भरोसा करती है और किसकी राजनीति को खारिज करती है।